हाय एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि हमने कार्मिक नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे कि 13, 14, 16 और 19 ये 4 नंबर कार्मिक नंबर होते हैं जो हम अपनी पास्ट की चीजें इस जन्म में अपनी इस लाइफ में साथ लेके आते हैं। वो हमको क्लियर करने का मौका कह सकते हो कि भगवान एक दे रहे हैं। हमने बात की 13 और 14 नंबर की। इस वीडियो में मैं बात करूंगी 16 नंबर और 19 नंबर की। कि जो भी 13, 14, 16 और 19 के लोग होते हैं वो एक पास्ट लाइफ कर्मा अपने साथ लेके आए होते हैं। उनकी लाइफ में कई जगह पे बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, चाहे उनके रिलेशनशिप हो, उनका डे टू डे लाइफ हो, उनके फाइनेंसेस हो, उनकी हेल्थ हो, हर चीज में एक स्ट्रगल और इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। तो इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं कुछ रेमेडीज के साथ, वो हम देखेंगे। अब हम देखेंगे 16 नंबर के जो लोग होते हैं ना, कि वो अपने पास्ट की डीड्स को, अपने पास, मेरे पास्ट में ये लव लाइफ थी, मेरे पास्ट में ये प्रॉब्लम थी, मेरी काम ये सही नहीं चल रहे थे, इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वो परेशानी को वो अपनी जिंदगी में इधर भी खींच लेते हैं। तो हमारे को 16 नंबर के जो भी लोग हैं, वैसे तो हर एक के लिए, बट खासकर जो 16 नंबर के लोग हैं, उनको पास्ट की चीजों के, पास्ट की डीड्स को छोड़ देना चाहिए कि जो भी था हुआ, वो मेरे कुछ न कुछ लेसन्स थे, वो मैंने उससे कुछ सीखा, अब आगे मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पास्ट की चीजों को अपने इसमें मत लेकर आओ अब की लाइफ में, क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स को बढ़ाती चली जाएंगी। तो वो आप करोगे, वो तो आपको फायदा मिलेगा ही। इसके साथ साथ मैं बोलूंगी कि 16 नंबर वालों को सेल्फिशनेस से दूर रहना चाहिए, कि सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए, दूसरों के भले के लिए भी सोच। कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं मेरा भला हो रहा है, चाहे दूसरे का नुकसान होगा तो चलेगा। वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी डीड ही यही है, आपकी लास्ट पास्ट लाइफ का जो कर्मा यही है कि आपने कहीं शायद सेल्फिशनेस की वजह से किसी को नुकसान पहुंचाया। तो वो चीज को अब आपको खत्म करने का भगवान ने, एक यूनिवर्स ने मौका दिया है। तो आपको लोगों की हेल्प करनी है, सेल्फिशनेस से खुद को दूर रखना है। इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि अगर आपके अंदर कहीं बहुत ज्यादा, कई बार होता है 16 नंबर वालों को अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो ये हमारा केतु, क्योंकि वो 6 और 1 7 नंबर केतु भी है, तो केतु कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है। तो आपने फूड डोनेशन एवरी वीक करनी है। इसके साथ साथ आपने स्ट्रे डॉग्स को, बहुत जरूरी है कि स्ट्रे डॉग्स को आप फूड खिलाओ। एवरी वीक आप दूध दे सकते हो, रोटी दे सकते हो। दूध और रोटी को मिक्स करके बाहर रख दो आप, और अपने आप डॉग्स खा लेंगे। आपको अपने हाथ से नहीं खिलाना, खिलाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाहर रख दो, वो अपने आप खा लेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप ईगो से बहुत दूर रहना है। अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ ईगो आप अपना कंट्रोल में रखोगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में से स्ट्रगल्स खत्म होने लग जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको, आपकी रेमेडी ही यही है कि ईगो से दूर रहो। आपको एवरी थर्सडे माथे के ऊपर ये जगह पे सैफरन से तिलक जरूर लगा। सैफरन को थोड़े से दूध में घोल के, थोड़े से दूध में घोल लीजिए, बिल्कुल थोड़े से में, और उसका तिलक अपने माथे पे जरूर लगाओ। लेकिन माथे पे लगाने से पहले एवरी थर्सडे वो तिलक को पहले विष्णु भगवान के माथे पे लगाओ, राइट हैंड की रिंग फिंगर से, और उसके बाद वही फिंगर अपने माथे पे आप लगा लो। एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ में अमेजिंग चीजें आ जाएंगी। आप पुरानी चीजों से सीख लो और आगे बढ़ो, पुरानी चीजों में अटको मत। तो आपको 16 नंबर वालों को समझ आया कि उनको क्या करना है, क्या रेमेडीज करनी है। अब आगे हम देखेंगे 19 नंबर वाले। 19 नंबर वालों को क्या करना चाहिए अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को, रिलेशनशिप हो, काम हो, परेशानियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अब 19 नंबर वाले जो होते हैं वो 9 और 1 10 लास्ट नंबर सूर्य का आ जाता है। तो उनके अंदर सूर्य की बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वो एक गुड लीडर्स होते हैं। वो सब कुछ जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो किसी की बात नहीं सुनते। वो सिर्फ अपनी जो मैं कह रहा हूँ वो करो, या मैं कह रही हूँ वो करो, ये ईगो में आ जाते हैं। तो सिर्फ अपनी चलाना, दूसरे की सलाह ना लेना, ये उनका पास्ट डीड भी, ये कि उन्होंने लास्ट अपने पास्ट के लाइफ में बहुत ज्यादा ईगो दिखाया, किसी की बात नहीं सुनी है, और उस अहंकार में कई गलत काम हो गए हैं। तो अब वो चीजें को छोड़नी है। अब वो दूसरों की सलाह लेके काम करें, सबसे मिलजुल के सलाह लेके आगे बढ़ेंगे। तो उनके अंदर जो उनकी आत्मशक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये सूर्य का नंबर है। तो वो चीजें दूसरों की सलाह से ज्यादा बेटर हो जाएंगी। अगर आप दूसरों की सलाह बिल्कुल नहीं मानोगे, इगोइस्टिक रहोगे, चीजें धीरे धीरे आपकी खराब होने लग जाएंगी। क्योंकि आपकी सन एनर्जी आपको खुद को, जैसे आप कह सकते हो ना, कि बहुत जलाने लग जाए। क्योंकि इस सन एनर्जी का कंट्रोल जरूरी है, और वो कंट्रोल के लिए ये है कि आप दूसरों की सलाह लेके काम करो। क्योंकि आप अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते हो। अगर आप अपनी गलती को नहीं मानोगे, आपके कर्मा आपको और ज्यादा हिट करेंगे। तो अगर आपने गलती की है उसे मान लो, वो चीजें अपने आप क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 19 नंबर के
लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बट ईगो उनको कई बार उनकी चीजों को क्लैश कर जाता है। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आप बुद्धिमान हो बट दूसरे मूर्ख नहीं है। तो अपने आप को एक्स्ट्रा बुद्धिमान समझना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझ के उनकी सलाह ना मानना, चाहे वो फैमिली हो, काम हो या कोई और हो, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपके लिए एक मैं सिंपल सी रेमेडी बताऊंगी। एक तो आपको फूड डोनेशन जरूर करना है एवरी वीक, आपने स्ट्रे डॉग्स को फूड जरूर खिलाना है। इसके अलावा अगर आप कर सकते हो तो जो भी आपकी इनकम है वो आपको 10% उसमें से निकाल के भगवान के लिए जरूर रखना है। आप अपने खर्चों को निकालो, खर्चों से जो बचता है उसका 10% आप भगवान को भी चढ़ाने से अच्छा है कि आप मेडिसिन के लिए डोनेट करना शुरू करो। तो 19 नंबर वालों को मेडिसिन के लिए अपनी इनकम का 10%, जो भी आपकी इनकम में से खर्चे निकाल के बचता है उसका 10% मेडिसिन के लिए अगर आप डोनेट करते हो, किसी मंदिर में मेडिसिन के लिए दे सकते हो, किसी संस्था में दे सकते हो, या किसी गरीब को मेडिसिन लेके दे सकते हो, वो आपके लिए मैजिकल वर्क करेगा। ये आपकी रेमेडी है। तो हमने देखा इन दो वीडियोस में 13, 14, 16 और 19 नंबर वालों को किस चीज से सावधान रहना चाहिए, कैसे उनके जो कार्मिक डेट्स हैं, ये 4 कार्मिक डेट नंबर की जो परेशानियां वो जीवन में उठा रहे हैं, उनसे कैसे हमें निकलना है। इसके अलावा आप लोग बहुत कुछ सिर्फ डोनेशंस एंड स्ट्रे डॉग्स को फूड खिला के पूरा कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। आपको बताना कैसी लगी मेरी ये वीडियो, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।